हेलो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पुराने स्टूडेंट जो जानते हैं, मैंने आप सब लोगों से एक चीज़ बोली थी कि सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जिससे कि जो मैं आपको गेम स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो सभी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे उसमें, अगर कोई बच्चा उसमें विनर होता है, ठीक है, वो गेम डेली खेला जाएगा। जो भी बच्चा उसमें विनर होगा उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो उसे ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सबसे, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट विनर होगा उसका नाम मैं वहाँ पे अनाउंस करूँगा, ठीक है। तो इसलिए वो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है। जैसे ही उस पर 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है, 1000 बच्चे जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, मैं वो गेम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जो भी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है, डेली होगा रहेगा वो, तो जो भी स्टूडेंट उसमें विनर होगा उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। फिर वही बच्चा उस गिफ्ट के साथ अपना फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट को पता चले कि ये मतलब गिफ्ट उसके पास पहुंच गया है, ठीक है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी मैं वीडियो में भी और बता दूंगा आपको कि आपको कैसे ज्वाइन होना है, जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। देखो, ये आपकी कॉमन वर्कशीट है, जो क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए भी है और क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है बच्चों। क्लास 7th और क्लास 8th के स्टूडेंट की, ठीक है। तो जिसमें भी आप कॉमन वर्कशीट करते आ रहे हैं अपनी जर्निंग वर्कशीट, ठीक है, वो आप नोटबुक निकाल लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल के क्लास 7th वाले बच्चे 7 डालेंगे, 8th वाले बच्चे 8th डालेंगे, ठीक है। फिर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, फिर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लोग लिखोगे डेट 22 जुलाई, ठीक है। फिर आप लिखोगे वर्कशीट, वर्कशीट आपकी कौन सी है, 14, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे वर्कशीट कराने का तरीका अलग ही होता है, ठीक है। अभी अगर कोई भी बच्चा वर्कशीट कर रहा है तो वो वर्कशीट आप मेरी देखिए और दूसरों की वर्कशीट देखिए, आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को निशान नहीं लगवाता हूँ या फिर सिर्फ आप लोगों को आंसर नहीं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में लिखना कैसे है, ठीक है। क्या आपको समझना है, क्या लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे फालतू की चीज़ें उतार देते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपनी नोटबुक अपने साथ में रखिएगा, जिससे कि जो जो मैं बताता रहूँ और वो आप कंप्लीट करते रहें और समझते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले सभी बच्चे ये लिख लेंगे अपनी, ठीक है, जो जो भी आपका वर्कशीट का नंबर, क्लास, डेट और अपना नाम, क्लास टीचर का नाम, ठीक है। फिर हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रीड करूंगा सिर्फ 5 मिनट का, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। समझना जरूरी है, तभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। केयर ऑफ आइज ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। देखो, आपकी क्या ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस मीन्स आपके पास वर्कशीट आती है, आप लोग उसे समझते हो हमारी वीडियो से, उसके क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आंसर करते हो, इससे क्या आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वाइड कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, ठीक है। पैंडमिक सिचुएशन है ये एक, तो इसके दौरान क्या है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक वी कंटिन्यू अवर स्टडी थ्रू ऑनलाइन मोड बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेज स्पेशल फॉर आइज़। देखो, आइज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आप कोई भी चीज़, मान लो पहले आप दिन में सिर्फ 2 आवर्स के लिए आप सामने बैठते थे, आप अपना फ़ोन चलाते थे, कुछ भी करते थे, ठीक है। अब आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास। अगर आप सारे सब्जेक्ट को 1 आवर भी दोगे तो आपके 6 आवर्स हो गए, ठीक है, प्लस 2 आवर्स आप वैसे करोगे तो आपके 8 आवर्स तक अगर आप डिस्प्ले कोई भी देखते रहोगे, लैपटॉप की, फ़ोन की, किसी भी चीज़ की, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपकी आइज़ में, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, इसके बहुत सारी कमियां हैं, जिससे कि आप लोगों को गुजरना पड़ सकता है अगर आप लोगों ने केयर नहीं की तो, ठीक है। देयर आर सम टिप्स टू रिड्यूस आई स्ट्रेन ड्यूरिंग द ऑनलाइन स्टडीज़। इसमें कुछ टिप्स दी गई हैं जिसकी मदद से आप लोग, आपकी आंखों पे जो प्रभाव पड़ता है डिस्प्ले का, ठीक है, वो क्या आप कम कर सकते हो। मतलब आप अगर ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आप लोग समझ सकते हो, मतलब आप इस चीज़ से बच सकते हो कि आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो है टेक हेल्दी डाइट, फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफ आपको लेनी है,
ठीक है। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो आपको खानी है, लाइक स्पिनच, ऑरेंज, अदर सिट्रिक फ्रूट, ठीक है, स्वीट पोटैटोज, एग्स, ठीक है। आपको ये सब लेने को बोला गया है। इसके अंदर क्या होता है, आइस, इनसे हमारी आइस जो है हेल्दी रहती है, ये सब फूड से, ठीक है। तो इनके अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा तो सभी बच्चे समझ जाएंगे फिर, ठीक है। जैसे डायग्राम बनाने को नीचे आपका दिया हुआ तो सभी बच्चे इनके बारे में समझ जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ इन्हें वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को, ठीक है। दोनों के नाम दिए गए, इसमें फ्रूट्स भी हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स भी का है, ठीक है। तो सेकंड पे आ जाते हैं, जूम इन व्हेन टेक्स्ट इज टू स्मॉल। देखो जब आप कोई भी वर्कशीट जैसे आपको सेंड की जाती है तो आप लोग देखते होंगे उसमें टेक्स्ट बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसे हमेशा आप जूम करके रीड करिए। अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ना आप जूम कर सकते हैं यूट्यूब पे, जैसे आप 2 फिंगर से अगर एक्सपेंड करोगे तो वो जूम हो जाएगी, ठीक है। तो उसे एक डिस्टेंस पे रख के देखना चाहिए, ठीक है। ये इसमें बताएगा, ऑलवेज टेक अ ब्रेक इफ़ नीडेड, ठीक है। जैसे आप रेगुलरली मत देखिए, जैसे कि आप लोग कुछ भी वर्कशीट कर रहे हो मेरे चैनल से, ठीक है, लेट सपोज आप वर्कशीट कर रहे हैं तो एक वर्कशीट करके आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपने एक वर्कशीट करी 10 to 15 मिनट की, ठीक है, आप उसके बाद रेस्ट करिए, फिर आप बना रेस्ट करके फिर आप दूसरी वर्कशीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप कंटिन्यूसली देखते जाएंगे तो आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फोर्थ दिया है, कीप अ सेंसिबल डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस होनी चाहिए आपके डिस्प्ले और आपकी आइस के बिटवीन में, ठीक है। तो एक सेंसिबल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाते हैं, एडजस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस, ठीक है। तो जो आपकी देखो अब जब आप लोग घर में होते हैं तो आपको ब्राइटनेस की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं पड़ती है स्क्रीन की, अगर आप उसे बिल्कुल हल्का सा सिर्फ मतलब 15% भी रखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा, इसलिए ब्राइटनेस हमेशा कम करके रखिए फ़ोन की, ठीक है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब सभी बच्चे अपने नोटबुक हाथ में ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं बताऊंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, विच पोस्टर इज करेक्ट फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्क, ठीक है। तो आपको कौन सा पोस्चर जो है वो लेना चाहिए जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं या फिर कोई काम करते हैं किसी भी डिस्प्ले पे, लैपटॉप पे या फिर फ़ोन पे, ठीक है, ये दोनों के लिए। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखो डायग्राम किसी बच्चे को नहीं बनाना, किसी को भी नहीं, ठीक है। कोई बच्चा डायग्राम नहीं बनाएगा, कुछ बच्चे डायग्राम बनाने बैठ जाएं, जिसमें सिर्फ कहा गया हो सिर्फ उसमें बनाना है, ठीक है। तो हमें सीधा इसमें ए में देखना है। देखो ए में क्या है, इनने चेयर अपनी कैसे टेढ़ी की हुई है और खुद भी पोजीशन इसकी कैसी है, ऐसे। तो ऐसे पोजीशन में आपकी जो बैक है ना, बैक बोन जो होती है यहाँ पे, उसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी पोजीशन में, ठीक है। तो और देखो इसकी गर्दन भी फिर यहाँ से ऐसे मोटी है, ये एक कैसी पोजीशन है, ऐसे जाके फिर ऐसे, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। तो इस पोजीशन में नहीं बैठना, ये कट हो गया आपका, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ मैं बताऊंगा, जो लिखना है वो बताऊंगा। सभी बच्चे सब अभी सिर्फ क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं अभी बताऊंगा आपको क्या लिखना है, सिर्फ मैं अभी समझा रहा हूँ। बी में आप देख सकते हो ये कितनी पास है, ठीक है। तो इतने पास होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी आइज़ पे, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसे करके भी नहीं देखेगा, ठीक है। और पोजीशन भी गलत है इसकी बैक की, ठीक है। देखो ये भी पोजीशन गलत है, इन्हें बिल्कुल अपने आप को ऐसे कर लिया है, ठीक है। डिस्टेंस दूर है इसकी, पर इसने अपनी पोजीशन गलत कर रखी है, ठीक है। अब देखिए फाइनली ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन है, यहाँ से पीछे से देखिए, बैकबोन देखिए जैसे होती है शेप में वैसे ही है, ठीक है। अगर आप इसको इधर उधर करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आइस की देखो डिस्टेंस भी काफ़ी है, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करके लिख देंगे डी, कुछ नहीं करना, ना डायग्राम कुछ भी नहीं, आंसर करके सिर्फ डी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 उतार के आंसर करके आपको डी लिखना है, बस इतना काम करना है। कोई डायग्राम नहीं बनाना, ये भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं, सीधा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आंसर नंबर डी, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम्स ऑफ फूड फॉर आई हेल्थ एंड ड्रा या फिर पेस्ट देयर पिक्चर्स ऑल्सो। ये कह रहे हैं कि आपको एक कुछ हेल्दी फूड्स के नाम बताने हैं और उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है।
आंसर नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको इसका पूरा प्रॉपर दिखा देता हूँ। सभी बच्चे क्या करेंगे, देखिए चलिए, ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे बेस्ट फूड्स फॉर, ठीक है, ये गुड विजन काट के आप लोग लिखोगे आइज़। ठीक है, बात एक ही होती है पर आपकी उसमें आइज़ दिया है तो आप लोग आइज़ लिखोगे। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, बेस्ट फूड्स फॉर आई। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड डाल के, ठीक है, सभी बच्चे ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कितने दिए हुए हैं, एक, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, छः दिए हुए हैं। तो अब देखो छः में से कोई सिर्फ दो बनाने हैं। ठीक है, सिर्फ दो। अब देखो अगर देखो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से दो बनाओगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक नंबर बनाइए, एक तो कैरेट, ठीक है, आपका गाजर हो गई, दूसरा आप बनाइए यॉर्क, ठीक है, आपका एग हो गया। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे, एक में आप लोग ये लिख देंगे कैरेट, ठीक है, एक में आप एग लिख देंगे, एग, एग लिख सकते हो, यॉर्क लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं सजेशन ये करूँगा आप एक फर्स्ट वाला बनाइए, एक फिफ्थ वाला। ठीक है, दो डायग्राम, एक तो आपका ये हो गया, मैं गोला भी कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड आपका ये हो गया, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। ठीक है, ये आपका एग हो गया, अंडा हो गया, ये आपकी गाजर हो गई। ठीक है, तो बाकी अगर कोई बच्चा दूसरा बनाना चाहे, नट्स बना सकते हो, ब्रोकली बना सकते हो, फैटी फिश बना सकते हो, ब्लूबेरीज बना सकते हो। ठीक है, तो इनमें आपको, और ये आपको बीच में देखो अगर आपको अच्छा दिखाना है तो आप लोग आइस का डायग्राम भी बना सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपके जब टीचर चेक करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी है, मतलब एक सोच समझ कर बनाया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे आई का डायग्राम बना के, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, पर इतना बना के इसके ऊपर आईब्रो बना के फिर आप लोग एक एरो ऐसे लगा दो। ठीक है, और एक एरो ऐसे लगा दो, बस दो डायग्राम बना के। ठीक है, दो डायग्राम इनफ है बच्चों। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक डायग्राम आप ये बनाएंगे गाजर का, ठीक है, एक डायग्राम ये अंडे का बना देंगे। ठीक है, बाकी कोई बच्चा दूसरे बनाना चाहे, उसको लग रहा है कि वो इजी है तो वो दूसरे भी बना सकता है। बाकी सबसे इजी ये दोनों डायग्राम है, आप लोग पेंसिल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, होपफुली किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें देगा हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज इन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में अपनी आइस को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन उतारने के बाद इसका आप लोगों को आंसर लिखना है, मैं आपको इसका आंसर प्रॉपर लिखवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट। ठीक, देखो सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप हमेशा लिखोगे जूम। ठीक है, जूम इन वैन टेक्स्ट इज सो स्मॉल। ठीक है, या फिर टू स्मॉल। ठीक है, टू स्मॉल कर दीजिए, टू स्मॉल। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, फिर सेकंड लिखते हैं। सेकंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज कीप अ सेंसिबल डिस्टेंस। ठीक है, हमेशा आपको क्या डिस्टेंस बना के रखना है, जैसे ऊपर डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, ऑलवेज कीप अ सेंसिबल डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको थर्ड लिख देना है एडजस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस। ठीक है, आपके 3 पॉइंट हो गए ये।
तो होपफुली सभी स्टूडेंट को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट इसमें लिख देंगे, वो इनफ है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर भी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कितने हो गए, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपके और कोई क्वेश्चन नहीं है आपके, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, टेलीग्राम के बारे में, ठीक है। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं और वो गेम खेलना चाहते हैं और वो गिफ्ट जीतना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें तो लिंक खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में लिंक खुलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उस लिंक में प्रॉब्लम आ जाती है, एक्चुअली टेलीग्राम में प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लिंक ओपन नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। जैसे आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप सर्च के ऑप्शन में जाकर सर्च मार सकते हो DOE वर्कशीट, ठीक है। DOE वर्कशीट के नाम से चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो उस पर, ठीक है। ज्वाइन का बटन आता है, ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, फिर उस पर जैसे ही 1000 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, देखो अभी अप्रोक्स 600 स्टूडेंट शायद ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। उसके अराउंड ही जैसे ही 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही मैं वो गेम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा फिर तो उस पर डेली गेम हो करेगा, डेली, ठीक है। तो जो भी बच्चा उसका विनर होगा, ठीक है, उसको गिफ्ट मिले करेगा, उसके घर पे सेंड होगा, ठीक है, उसके एड्रेस पे। फिर वो बच्चा उसमें चैनल में ही, ग्रुप में ही फ़ोटो भेजेगा अपना गिफ्ट के साथ, तब ताकि बच्चे सभी देख सकें कि उसको गिफ्ट मिला है, और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें और सभी बच्चे गिफ्ट जीतें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक नॉलेजेबल क्वेश्चन होगा, उससे आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी और आप लोगों को गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसी एक्टिविटी करते रहने से आप लोग हैप्पी रहते हो और आप लोग पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देते हो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर जैसे ही वो गेम स्टार्ट होगा आप सभी गिफ्ट जीतेंगे, आपके घर पे गिफ्ट जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।